नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपकी 18 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 18 अक्टूबर को हमारी जो मेंस की क्लास चलती थी, मेंस की क्लास तो हमारी परमानेंट चलेगी ही चलेगी। उसके साथ में हम प्री के लिए, ठीक है ना, प्री के लिए 50 डेज का कोर्स लेकर के आए हैं। और ये जो 50 डेज का कोर्स रहेगा आपका, उसमें हम आपको डेली का डेली करंट अफेयर, और ये जो करंट अफेयर रहेगा ना, इसमें हम डेली मेंस के क्वेश्चन जो बन सकते हैं प्लस प्री से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा इजराइल और हमास का मुद्दा है, तो इजराइल के बारे में पूरा पढ़ेंगे और फिर हमास के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे लिए 5 जो आपके सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा क्या है, वीक आपके पॉइंट है, पीक पॉइंट है। जैसे करेंट अफेयर, इसके लगभग 35 प्लस क्वेश्चन हर साल आते हैं। हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री आप ये समझिए 30 प्लस आपके आ गए। जियोग्राफी के साथ में हम ईवीएस पढ़ लेंगे, ईवीएस। और आपने देखा होगा इसमें भी आपके 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी आपके 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक आते हैं। और जो साइंस आ गया, साइंस आप ये समझिए 15 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक आते रहते हैं। तो अगर हम इनमें डेली का डेली हम लोग 50 डेज का प्लान में अगर अंतर्गत काम करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी हमको एक सकारात्मक कदम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। और हमारा टारगेट क्या है, देखो मेंस के हम डेली क्वेश्चन करते ही रहेंगे, आप ये समझिए। मेंस तो मतलब मेंस है, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमारी मेन रैंकिंग तो वही है। प्री तो मतलब एक आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी पार हो गए। उसके बाद हमने देखा होगा दूसरा जो हमारा आएगा वो सब मेन से का आएगा, ठीक है ना। तो हमें मेन क्या है, हमारी सीढ़ी में प्री है, और प्री जैसे निकल गया तो आपका सीधा मेंस आ गया। प्री बहुत कठिन नहीं आता, केवल जितना आपसे कहा जाए उतना आप करते रहिए, अपने आप आपका प्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। आपके हमारा 50 डेट में जो प्लान है उसमें हमारा कौन सा है, डे 1। और डे 1 में हम आज जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, ये आप समझिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम भारत का भूगोल, जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें से। तो देखिए जो हिमालय है, हिमालय की गोद में स्थित गंगा एवं पवित्र जल से सिंचित भारत। तो भारत की बात हो रही है, तो आपने देख लिया यहाँ पर ये आपका भारत है, और यहाँ पर आपका क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। और ये हमने देखा नदियाँ भारत को सिंचित करती हैं, ठीक। अब एक चीज़ समझिए, भारत इंडिया आर्यावर्त के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का लोकेशन क्या है। तो देखिए जैसे ये भारत हो गया, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो 8 अंक 4 मिनट से 37 अंक 6 उत्तरीय अक्षांश है भारत, ठीक है ना। 8 अंक 4 मिनट से 37 अंक 6 उत्तरीय अक्षांश, 68 अंक 7 मिनट से लेकर के 97 25 क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है और ये आपका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांश देशांतर। देखिए जो ये विश्व है ना, विश्व पटल पर हम देखेंगे तो भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत अपना यहाँ पर है, तो इस वजह से हमारे 8 अंक 4 उत्तरी से 37 अंक 6 उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। देशांतरीय विस्तार 68 अंक 7 मिनट से 97 25 देशांतरीय विस्तार है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम देख लेंगे पूरी आकार तथा भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए। जैसे भारतीय, जैसे ये भारत है, और भारत में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। तो पूरा एरिया क्या है, 32,87,263 किलोमीटर। सब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने परसेंट है। देखिए ये अगर हमारा विश्व है, इसको 100% मान लो, तो यहाँ पर हमारा भारत है तो कितना है, 2.43% है। आ गया ना समझ में। ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.43% है। तो यहाँ पर इतना सा भारत, ये पूरा विश्व आ गया। भारत की भू आकृति किस प्रकार के, चतुष्कोणीय, आपने देखा ये कैसे बना हुआ है आपका, ये चतुष्कोणीय आकार में है। उसके बाद उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई बात कर रहा है, तो ये जैसे भारत हो गया, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये उत्तर दक्षिण, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। कितना है, 3,214 किलोमीटर। अब अगर बात करें भारत के पूर्व और पश्चिम से, यहाँ पर देखो पूर्व और पश्चिम है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। इसको क्या बोलेंगे, 2,933 किलोमीटर। आ गया ना समझ में। चलिए देख लेते हैं द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर ये है भारत, ठीक है ना। और भारत में आपने देखा होगा कि द्वीप यहाँ पर, तो ये जैसे ये भारत में 6, यहाँ पर देखो गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य, 4 5 9 राज्य हो गए। तो ये भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए, तो मुख्य भूमि से समुद्री तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। परंतु यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। जब हम अंडमान और लक्षद्वीप को जोड़ देते हैं तो हमारी जो कुल लंबाई कितनी होती है, 7516.6 किलोमीटर। आ गया ना। स्थलीय सीमा अगर इसी में हम देखें, ये देखो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। पूरी अगर पूछा जाए आपकी स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा, स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा तो कितना होता है, 15,200 किलोमीटर। आ गया ना समझ में। चलिए, हम आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं आपको डाउट नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए हमारा यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया ना। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अभी हम ऊपर देख करके आए थे, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। याद हो गया ना। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका 7वां स्थान है। देखिए 7वां स्थान कैसे है, जैसे आपने देखा भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, रूस। उसके बाद कौन सा है, कनाडा। उसके बाद कौन सा है, चीन। उसके बाद कौन सा है आपका, अमेरिका। फिर कौन सा है आपका, ब्राज़ील। ब्राज़ील, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। उसके बाद कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में क्या आता है, भारत। आ गया ना। उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान और लास्ट में क्या आता है, अल्जीरिया। देखिए ये 10वां बड़ा देश है, ये पूछा गया था एक बार, 10वां बड़ा देश का नाम बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, आपके 17.5% है। भारत में गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल कितने गाँव हैं, तो आपने देखा होगा 6.40 लाख से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी हमने ऊपर देख ही चुके हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से 37.6 मिनट। और यहाँ पर क्या है आपका देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मानक समय। देखिए जो मानक समय होता है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। मानक समय होता क्या है, मानक समय वह रेखा होती है जिससे या फिर पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। मान लें मानक समय जम्मू कश्मीर में 5:30 बजा है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर भी 5:30 बजा होगा। तो भारत के कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी माना जाता है, तो हमने देखा 82.5 पूर्वी डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, 82.5 से ही क्यों गुजरती है, वो 90 से गुजर जाती है, 80 से गुजर जाती है। मैंने बताया होगा कि जो भारत है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68.7 से 97.25, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। समझ रहे हो ना। अब एक चीज़ समझिए, हमें बीच का समय निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आ जाएगा। तो हमने 97 और 25 को ऐड कर दिया, 8 7 कितना होता है, 7 5, देखो 7 3 68 सॉरी, ये आपने देखा होगा। यहाँ पर जो हम देखेंगे ये वाला, या इसको दोनों को ऐड करके जोड़ना है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, 68.7 से, ये देखिए यहाँ पर क्या है 97.25 है, और यहाँ पर कितना है 68.75। इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर 8 7 15 की 5, 9 6 15 1 16, तो 165 आ जाएगा। और 165 में आपने देखा होगा हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। आ गया ना समझ में। तो यहाँ से आपकी मानक रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के लाइन से। देखिए बीच में आपके यहीं पर प्रयागराज पड़ गया, ये मान लो प्रयागराज हो गया। इधर क्या है, जो इतने राज्य वो सभी मानक रेखा से ही गुजरते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपकी कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए यहाँ पर आपके क्या है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद आपकी कौन से राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन से राज्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपने देखा होगा उड़ीसा से गुजरती है। और लास्ट में कहाँ से गुजरती है, आपकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये आपने देखा 5 राज्यों से मानक समय रेखा
गुजरती है, ये भी पूछा जा चुका है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है ना, तो ये मानक समय क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कर्क रेखा। एक चीज़ आप समझिए, जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, जैसे हमारा ये भारत हो गया, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है 23.5 अंश नॉर्थ, इसको बोलते हैं आपके कर्क रेखा। ठीक है ना, तो कर्क रेखा भारत में इसको बोल गए ना, क्वेश्चन आ जाए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, देखो 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सॉरी, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा होगा कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, एमपी में। सॉरी, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर में आपने देखा होगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक पूछा जाता है कौन सी और नदी है माही के अलावा, तो माही की एक सहायक कौन सी है, अनस नदी। अनस नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया, आ रहा है ना समझ में। चलिए, उसके बाद देखो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, भी कुछ कर्क रेखा के ऊपर है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। देखिए, दूरस्थ बिंदु का मतलब होता है, जैसे ये हमारा भारत है ना, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये आपका क्या है, लद्दाख है, ये कन्याकुमारी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है। तो यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख में आपने देखा होगा इंदिरा काल, इंदिरा काल आपने देख लिया, ये क्या है आपका उत्तरी बिंदु। दक्षिणी बिंदु की बात करें, आपने देखा क्या है, कन्याकुमारी। आ गया समझ में। यहाँ पर देखो क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, क्यूथू अब्लिक वाचालू। आ गया। यहाँ पर देखो गुजरात है, गुजरात में राजहर क्रीक, राजहर क्रीक, यह कच्छ के रन में आपका स्थित है। आ गया समझ में। तो ये आपका पश्चिम है, पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, ये आपका दक्षिणी बिंदु। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात के अलावा अगर अन्य पूछा जाए कि भारत का, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर आपने देखा होगा इंदिरा पॉइंट, या आपके पार्सन पॉइंट इसी को बोल देते हैं, या आपके पिग्मेलियन पॉइंट। ये आपके कौन से पॉइंट हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ये आते हैं। आ गया ना समझ में, कहीं डाउट तो नहीं है। तो इसको देख लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप के मोरी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। आ गया, ये देखो मैंने बताया था, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट माने बड़ा, यहाँ पर देखो मैंने बता चुका हूँ बड़ा निकोबार है। वो भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो कौन सा है, कन्याकुमारी। ये देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ना, और यहाँ पर आपका अरब सागर है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। अब उसके बाद देख लेते हैं भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये देखो आपका यहाँ पर क्या है, इंदिरा काल है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवथू या वाचालू, ये पड़ता है आपका यहाँ पर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता यहाँ पर है, हमने देखा होगा। ये क्लियर हो गया ना पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, भारत के सीमावर्ती देश। एक चीज़ आप समझिए, सीमावर्ती देश बहुत बार पूछे गए हैं, तो जैसे हम लोग सीधा सीधा समझिए, ये भारत है, और भारत में जो सीमावर्ती देश हैं जो सीमाओं से लगते हैं, तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और यहाँ पर म्यांमार हो गया, और यहाँ पर आपने देख लिया बांग्लादेश हो गया। इतने आपने देख लिए, है ना। तो एक चीज़ आप समझिए, जैसे इनकी लंबाई बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो आपने देखा होगा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। आ गया ना समझ में। उसके बाद हमारा जो ये आपका कौन सा है, बांग्लादेश,
ठीक है ना। बांग्लादेश और सबसे कम किसके आपके अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी सीमा लगने वाला कौन सा देश आता है? चीन, 3,488 किलोमीटर है। ये किसकी लगती है? चीन की। तीसरे नंबर में कौन सा आया आपका? पाकिस्तान। पाकिस्तान की आपकी 23 किलोमीटर लगती है। उसके बाद आपने देख लिया आपका कौन सा लगता है? नेपाल, ठीक है ना। नेपाल में आपने देखा होगा 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत नेपाल के साथ में। उसके बाद उससे कम दूरी साझा करता है म्यांमार। म्यांमार और म्यांमार आपने देखा होगा 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार के बाद आता है भूटान, और भूटान आपका देखा होगा कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो ये 699 किलोमीटर। और लास्ट में सबसे कम सीमा साझा करता है आपका अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान सभी को मालूम होगा 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो 7 देश भारत के समुद्री सीमा से साझा करते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत के राज्यों से संबंधित प्रश्न। भारत में कुल कितने राज्य हैं आपके? 28वां राज्य कौन सा बनाया गया था? आपने देखा होगा तेलंगाना बनाया गया था। देखिए जो पूरे राज्य हैं, राज्य आपको याद होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा 1 अक्टूबर 1953 एक राज्य बनाया गया जिसका क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। ये भाषाई आधार पर गठित हुआ था। और बता दूं जो भाषाई आधार में गठित हुआ तो भारत का ये राज्य बनाया गया था। और ये कहाँ से अलग किया गया? मद्रास से अलग किया गया था। मद्रास अब लेकिन इसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु। दूसरे नंबर में आपने देखा होगा 1960 आ जाता है। 1960 में एक राज्य बनाया गया जिसका क्या नाम था? महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र कह सकते हैं, गुजरात, चूँकि ये अलग किया गया था। 1963 में एक राज्य बनाया गया। 1963 में आपने देखा होगा कौन सा राज्य बनाया गया? नागालैंड आ गया। उसके बाद आपने देखा होगा 1966 आ जाता है। ठीक, 1966 में बनाया गया हरियाणा, और हरियाणा को हिंदी भाषी राज्य और पंजाब को पंजाबी राज्य बनाया गया। उसके बाद आ गया 1971। 1971 में एक राज्य बनाया जाता है जिसका क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आ गया 1972। 1972 में कौन सा आ गया? मेघालय, मणिपुर और आपका बनाया गया त्रिपुरा। याद हो गया ना। उसके बाद 1975 आ गया। 1975 में एक राज्य बनाया गया सिक्किम। उसके बाद आ गया 1987। 1987 में बनाया गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मिजोरम, और आपकी कौन सा राज्य आ गया? गोवा। उसके बाद आपने देखा होगा फिर नया अमेंडमेंट हुए और 3 नए राज्यों को बनाया गया था 1 नवंबर 2000। और ये राज्य बनाया गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग किया गया, आपने ध्यान दिया होगा। उसके बाद आ जाता है आपका 9 नवंबर 2000। यहाँ पर बनाया गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड आपने देखा होगा यूपी से अलग किया गया। और इसमें कितने ज़िले बनाए गए? 13 ज़िले। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा 15 नवंबर 2000, यहाँ पर एक राज्य आ गया कौन सा? झारखंड। और झारखंड आपने देखा होगा बिहार से अलग किया गया। उसके बाद एक और राज्य बनाया जाता है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को बनाया गया तेलंगाना, और तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था। और आपने देखा होगा ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आ रहा है ना समझ में? चलिए अब एक चीज़ आप समझिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? यहाँ पर राजस्थान आता है। उसके बाद आपने देखा होगा मध्य प्रदेश आ गया, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर 5वें नंबर में गुजरात आ गया, और 6वें नंबर में कर्नाटक आ गया। ठीक, लेकिन अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सब 4 बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है पहले नंबर में। उसके बाद आपने देखा होगा महाराष्ट्र है, फिर आपका बिहार है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। ठीक है ना। और अगर गोवा ना दिया हो तो आपका क्या करेंगे? आप सिक्किम कर देंगे। चलिए हाँ, उसके बाद आपने देखा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य आ जाता है? आपका एक राज्य आ जाता है आपका सिक्किम। ठीक है ना, कहीं डाउट तो नहीं है? भारत में रुद्ध स्थलों राज्यों की संख्या कितनी है? 20। रुद्ध स्थल राज्य वो राज्य होते हैं जिनमें समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश समुद्री सीमा नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश समुद्री सीमा नहीं लगती, तो कितने राज्य आ जाते हैं? 20।
वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से लगती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली, आपने देखा होगा। भारत का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो वो कौन सा है? सोनभद्र। आ गया ना। भारत के कितने सर्वाधिक जिले? तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 75 जिले हैं। बात करें तटरेखा और केंद्रशासित प्रदेशों की, आपने देखा होगा भारत की तटरेखा वाले राज्य, जैसे यहाँ पर ये भारत बना हुआ है तो तटरेखा जैसे आपने देखा यहाँ पर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है आपका उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तट सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपके क्या है? गुजरात। क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस भारतीय राज्य की है? तो आपके गुजरात की है। देख ठीक है ना। अगर बात करें उसके बाद आपने देखा 9 राज्य इधर देखो, 5 राज्य हैं अरब सागर में और 4 राज्य इधर हैं। तो क्रम पूछ लिया जाए कि घटते हुए क्रम में बताइए, तो आपको बताना तो पड़ेगा क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक होती है, ट्रिक रट लेना। गु आतम केउक बंगो, ठीक है, ये दिल्ली में एक सर ने बताया था। ठीक, तो देखिए ये गुजरात है, यहाँ पर क्या है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका तमिलनाडु, क्या है आपके तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है आपके महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा केरल, आ गया ना केरल। उसके बाद ऊ से क्या आ जाएगा? उड़ीसा। उसके बाद का से क्या आ जाएगा आपका? कर्नाटक। और यहाँ पर आपने देखा क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। और आपका कौन सा राज्य आ जाता है? गोवा। देखिए ये हम लोग फैक्ट वाइज फैक्ट पढ़ रहे हैं, ये पीटी स्पेशल है, ठीक है ना। मेंस की क्लासें हमारी चल रही हैं तो मेंस वाले आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। मेंस बहुत अच्छे से करा रहे हैं आपका, उससे अच्छा तो आपका पीटी भी है। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी आपके शासना क्षेत्र, तो फ्रांस के अधीन कौन कौन सा था? पुडुचेरी था, चंद्रनगर था, ठीक। लेकिन पुर्तगाल के अधीन देखो गोवा था, दमनदीप था और दादर नगर हवेली थे। संधियों की बात करें 6 एंड ये ग्रेट निकोबार और आपके इंडोनेशिया के मध्य, जैसे अपना ये क्या है भारत है, तो यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर देखो क्या है आपके 6 चैनल है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से ग्रेट निकोबार आ गया और यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया, सुमात्रा। 8 डिग्री चैनल आपने देखा ये मालदीव और मिनीकॉय के मध्य यहाँ पे आ जाता है। 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और मालदीव के मध्य। और आपने देख लिया 10 चैनल क्या है? छोटा अंडमान और आपका निकोबार के मध्य, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं हम लोग इधर अन्य संबंधी भारत की सीमा रेखा। देखिए जैसे ये भारत है तो एक आपने देखा 1982 में एक समझौता होता है जिसका क्या नाम है? अनक्लाज, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ। इसके तहत प्रत्येक देश की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। पहली प्रादेशिक सीमा ये 12 समुद्री मील तक है, दूसरी संलग्न सीमा ये 24 समुद्री मील तक है और ये अनन्य आर्थिक थे 200 नाटिकल मील तक है या समुद्री मील तक है। लेकिन एक समस्या बात की है कि भैया ये कहाँ से मापी जाएंगी? तो आधार रेखा से, चूँकि भारत का जो भूभाग है ऐसे ऐसे बना हुआ है ना ऊबड़ खाबड़, तो आपने देखा ये आधार रेखा कहाँ से मानी गई है? भारत की चेन्नई तट से मापी गई है, ठीक है ना। भारत की आधार रेखा कहाँ से मापी गई है? आपकी चेन्नई तट से मापी गई है। कहीं डाउट तो नहीं है? अब देखिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर कितना समय का अंतर है? 2 घंटे का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आपने देखा यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। भारत का औसत समुद्री मापन कहाँ से होता है? चेन्नई तट से। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ पर होती है? आपने देखा तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए ने कौन सा शहर डिजाइन किया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत की पहली प्लांट सिटी भी मानी जाती है। भारत का पहला सुनियोजित ढंग से बनाया गया शहर कौन सा है? आपका चंडीगढ़। उडमंगलम ऊटी का बसाव पैटर्न कहाँ पर है? सीढ़ी नुमा है आपका। कोरी क्रीक कहाँ पर है? आपके कच्छ केरल में है, ये सबको याद होगा। भारत में कौन सा स्थान विश्व में दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है? तो कौन सा है? द्रास, ठीक है ना। ये आपके जम्मू कश्मीर पड़ता है, लेकिन अब लद्दाख में आ गया है। सर क्रीक आपने देखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और आपने देखा 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः डूब गया था? तो आपने देखा इंदिरा पॉइंट पूरा डूब गया था, ठीक है। थैंक यू।